बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही एक भयानक और ख़तरनाक किस्म की खबर से करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया अफ़गानिस्तान पे, और बताया जा रहा है कि 80 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो चुके हैं, और पाकिस्तान ने 7 मराकिज़ को निशाना बनाया, एयर अटैक किया गया। दरअसल सर, मैं आपसे ज़िक्र भी कर रहा था, गुज़िश्ता 2-3 माह से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और पाकिस्तान ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि अब कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह का अटैक किया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तारीख़ में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, और शायद पाकिस्तान ने इंडिया के बाद अगर किसी मुल्क पे इतना बड़ा अटैक किया है, तो वो अफ़गानिस्तान है। लेकिन सर, अ, अच्छा किया पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान के लिए ये जवाब देना ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन सर, हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, बड़ा पुरअमन महीना होता है, मुक़द्दस रहमतों वाला महीना होता है। खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान के इस अटैक के बाद क्या ये वाक़यात अब बंद हो जाएँगे दहशतगर्दी के, या खुदा न ख़ास्ता इनमें फिर से कोई शिद्दत आ सकती है? एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है इस खित्ते की सूरत-ए-हाल बताइएगा? जी, तो दानिश भाई बात ऐसी है कि मैं आपको 2 महीने से एक ही चीज़ की इंडिकेशन कर रहा था कि जैसे-जैसे हम फ़रवरी में दाखिल होंगे, तो आप याद रखिएगा ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र भी आएँगे। और मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, अनफ़ॉर्च्युनेटली अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं वाक़ई गलत हूँ। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है और अल्लाह करे पूरी दुनिया में अमन आए। लेकिन जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है वो ऐसी नज़र नहीं आ रही है अनफॉर्च्युनेटली। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन की हैं, गलत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ और मैं आपको मुँह से बोल रहा हूँ अल्लाह करे ना हो। लेकिन मुझे खुदा ना ख़ास्ता फ़रवरी, मार्च में बहुत ज़्यादा दुनिया में खून-खराबा, जंगें, हादसात, कुदरती आफ़ात ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारी हैं। अभी हम एक इक्लिप्स से गुज़रे हैं। इस वक़्त हम जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक़्त सैटर्न नेपट्यून का कंजंक्शन जारी है। इसके बाद कल, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, इस जगह पे मार्स ने ट्रांज़िट करना है जहाँ इक्लिप्स लगा था। फिर आगे 3 मार्च को लूनर इक्लिप्स है। तो ये जो बैक टू बैक इवेंट्स आ रहे हैं ट्रांज़िट के, ये अच्छे नहीं हैं। और अच्छे भी इसलिए नहीं है, होते रहते हैं, ऐसा कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, होते हैं। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो प्लैनेट की ट्रांज़िट होती है, वो थोड़ी बेहतर होती है। ये सारे मेलेफिक जो प्लैनेट्स हैं, एक के बाद ट्रांज़िट कर रहे हैं और बहुत सेंसिटिव पॉइंट से कर रहे हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो लियो असेंडेंट है। लियो असेंडेंट से इस वक़्त केतु ट्रांज़िट कर रहा है और जो नेक्स्ट इक्लिप्स लगना है, वो भी लियो असेंडेंट पे लगने वाला है। और अभी जो है, जो उनके हॉरोस्कोप में देखे जाएँ, तो उनके 7वें घर में ये इक्लिप्स लगा है। और 7वाँ घर नॉर्मली कहा जाता है कि बिल्कुल ऑपोज़िट होता है, उसके ऑपोज़िट स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा खुदा ना खास्ता इक़दाम उठाने जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइज़िंग और भयानक होने वाला। ओके सर। सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं पहले आपसे कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है अफ़गानिस्तान पे, ये पाकिस्तान ने पहले बता दिया था कि हम ये अटैक करने जा रहे हैं, और 1-2 हफ्ते पहले ही इसका ज़िक्र कर दिया था। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा सरप्राइज़ हमें मिल सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया ही वो मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। क्या इंडिया की तरफ से कोई शरारत की जा सकती है, जिसके जवाब में दोबारा से जो पहले पिछले साल जो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन थी, उस तरह बन जाए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सारी दुनिया में जंगें आपको नज़र आ रही हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन? सर, अगर आप मुझसे बोलें तो मैं आपको यही बात करूँगा, ये जो अफ़गानिस्तान है ये इंडिया के बलबूते पे कर रहा है पीछे इंडिया ही नो डाउट, लेकिन वो प्रॉक्सीज़ यूज़ कर रहा है अपनी। तो जो बोलते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, चांसेस हैं, चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हम लोग अप्रैल तक गुज़ार लें इस टाइम। ये मुश्किल वक़्त है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बनेंगे, कोई पता नहीं है 1 आधे दिन के अंदर आपको बॉर्डर्स पे इंडिया के
ये सुनाई दे दिया जाए कि इन्होंने फिर मस्ती शुरू कर दी है। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि सितंबर में इंडिया एक मार्स की दशा में एंटर हुआ है, और ये 7 साल के लिए। और 7 साल के लिए इंडिया इंटरनल और एक्सटर्नल हर लेवल पे लड़ता हुआ ही नजर आएगा। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप का आप ज़िक्र कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक खबर सामने आई है, उन्होंने मायूसी का इज़हार किया है। मायूसी का इज़हार क्यों किया है? क्योंकि इस वक़्त अमेरिका की जो फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा है, वो मशरिक़ वुस्ता में ईरान की सरहद के करीब मौजूद है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों तैयारे, हज़ारों फ़ौजी और साज़ो-सामान जो है, जो जंगी साज़ो-सामान है, वो भी वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने घुटने टेकने से साफ़ इनकार कर दिया है। बल्कि ईरान की तरफ से तो दावत दी गई है कि आप हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी करें। ईरान बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप ने मायूसी का इज़हार किया है, और डोनाल्ड ट्रंप की मायूसी का मतलब ये है कि वो कोई शरारत करेंगे। लेकिन सर, मुझे ये बता दें कि ये शरारत जो है ये किस टाइम आपको दिखाई दे रही है? आजकल में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद? वो टाइम पीरियड क्या होगा शरारत का? ये बताएँ। सर, आपके पास इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं। 23 तारीख शुरू हो गई है। बिल्कुल। और काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया था। यहाँ से लेके आप 4 मार्च तक अपनी जो है ना, अ, अल्लाह करे ऐसा ना सुनाई दिया जाए, लेकिन आपको महसूस होगा कि दुनिया में बहुत कुछ हो गया। मैं आपको सिर्फ 4 मार्च तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ से लेके तकरीबन 5 दिन या फरवरी के हैं, 4 दिन आगे हैं। तकरीबन 9 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। 9 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलने जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, एक और सरप्राइज़िंग चीज़ हुई है आज, और आज ही की तारीख में मेरे सामने खबर सामने आई है। वो ये बताया है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की रिहाइशगाह के करीब एक शख्स को हलाक किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कत्ल करने की साजिश के तहत वो उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीक्रेट सर्विस ने बर्वक़्त कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ लिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत है अमरीकी तारीख में जो कातिलाना कार्रवाई में बच गए, वरना कई सदूर जो हैं अमेरिका की हिस्ट्री में वो इसमें हलाक हो चुके हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप के ज़ायचे के हवाले से भी आपने अभी कुछ बातें की कि एक रिस्क का भी ज़िक्र किया। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताएँ कि उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? कोई कोई अमेरिकी सियासत में कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं दिखाई देती है आपको आइंदा दिनों में? देखिए, आइंदा दिनों नहीं, आइंदा महीनों में डेफ़िनेटली नज़र आती है। और देखिए, मैंने आपको बहुत से व्लॉग में बताया कि मैं ज़िंदगी मौत का तयन नहीं करता हूँ। डेफ़िनेटली ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनको हर वक़्त लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी रहती है। और अगर ये कंटिन्यू करेंगे भी सही, तो मुझे इस साल से ज़्यादा ये नज़र नहीं आता है। मैंने आपको बताया है, इस साल में जो है ना, इनका हुकूमत का बहुत बहुत ज़्यादा जो है मामलात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए आपको नज़र आएँगे। तो मुझे ये इस साल से ज़्यादा नज़र नहीं आता है। ओके सर। अच्छा सर, इसराइल में तैनात अमेरिकी सफ़ीर माइक हुकैबी ने कहा है कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वुस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल दरियाए नील से नहर फ़रात तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले, तो ये ठीक होगा। सर, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, देखने वालों को, कि दरियाए नील से नहर फ़रात तक का जो इलाका है वो ग्रेटर इसराइल के हिस्से में आता है, उसके नक्शे में आता है, और इनकी प्लानिंग भी यही है कि इन इलाकों पे कब्ज़ा किया जाए, इनका कंट्रोल हासिल किया जाए। आप क्या देख रहे हैं सर कि ये जो अमेरिकी सफ़ीर ने उनकी खुल के हमायत कर दी है, इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक ने इसकी सख्त मज़म्मत भी की है। तो ये तो खुल के सामने आ गए हैं, अमेरिका और इसराइल जो है, इनका गठजोड़ जो है सामने आ गया है। अब क्या फ्यूचर देखते हैं आप इसका? ये इतने आसानी से नहीं होगा सर। इसमें बहुत टाइम है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये ऐसी बातें यूँ समझें कि एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए कही जा रही हैं। इल्यूजन्स है, क्योंकि राहु की इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा अभी कुछ मुमकिन हो। ये बातें ही रहेंगी सिर्फ़ फ़िलहाल। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली याह सादिक ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो इमरान खान साहब को 1 महीने के लिए अस्पताल शिफ्ट कर देंगे। सर, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें डॉक्टर्स की तरफ से कोई हदायत नहीं आई कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो सर, इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में तशवीश भी है, इबहम भी है, और ऐसी सिचुएशन में ही आप जैसे लोगों की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पेश आती है, जो बताते हैं ज़ाहिर को देख के कि असल हकीकत क्या है। लोगों को बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हमें कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है खान साहब की सेहत के हवाले से, तहरीक के हवाले से, पॉलिटिकल अनरेस्ट के हवाले से। हमें तमाम सिचुएशन जो है आइंदा आने वाले दिनों की बता दें।
देखिए, आने वाले दिनों में ये जितनी भी आपने बातें की, ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि एक प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं। अलग-अलग चीज़ों को वो यूँ समझिए आइडेंटिफ़ाई करते हैं, शो करते हैं। तो आने वाले दिनों में मुल्क में एक अजीब chaos होगा, हर तरफ भगदड़-सी महसूस होती है। एहतजाज की वजह से भी, खान साहब की सेहत को लेके जाके भी और अगर ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं, तो डॉक्टरों ने तो बहुत पहले बोल दिया होगा, मेरे ख़्याल से इन्होंने एक्शन नहीं लिया अभी तक। मेबी पॉसिबल मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खान साहब अभी अडयाला में नहीं नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मूव हो चुके हैं। अब मसला ये है कि इस चीज़ की कन्फर्मेशन तब आएगी जब ये न्यूज़ में आएगा या फिर खान साहब खुद बताएँ तो अलग बात है। जिस तरह की पिम्स का एक वाक़या हुआ था, हम लोगों को नहीं पता था और मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि ये हॉस्पिटलाइज़ेशन खान साहब की नज़र आती है मुझे। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, आप प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो है इख्तिलाफ़ात जो हैं वो सामने कुछ आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक शख्स है जिसको हम देख रहे हैं, जिसके बातों में, जिसके असूलों में कोई इख्तिलाफ़ नज़र नहीं आ रहा, वो सोहेल अफ़रीदी साहब हैं। सर, क्या सोहेल अफ़रीदी साहब तमाम पीटीआई की जो क़यादत है उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा कर सकेंगे और क्या रमज़ान के बाद कोई प्रॉपर लाए-अमल दे सकेंगे, कोई प्रॉपर रोड मैप दे सकेंगे सोहेल अफ़रीदी साहब? सर मार्च तक पीटीआई जो है ना एक पेज पे नहीं आएगी। मार्च के आखिर में ही कोई ऐसे हालात बनेंगे जिसमें आप सोच सकते हैं कि पीटीआई एक पेज पर होगी और किसी तरह से ये कोई इकदाम उठा सकेगी। मुझे अभी नहीं लगता मार्च से पहले मैंने आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा था जनवरी से कि फ़रवरी मार्च पीटीआई के लिए मुश्किल है। और देखें एकदम से ऐसे हालात बन गए हैं कि मुश्किलात उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी तरह ये अभी भी इख्तिलाफ़ात में रहेंगे, मज़ीद चेहरे ऐसे आपके सामने आ सकते हैं, जिनका हमने ना सोचा हो। तो ये कोई मेरे लिए सरप्राइज़िंग बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी बात है कि सोहेल अफ़रीदी को बहुत सोच समझ के, बहुत देख-भाल के चलना पड़ेगा क्योंकि इनके दुश्मन भी बहुत हैं, जैसे इमरान खान के। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।